ही मंत्र की तरह बार बार बोलती है। क्या बोलती है? अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव डालकर, जैसे ये चित्र में है, गले में बाहों का हार डालकर ये। तो बच्चों, आज हम सप्तमः पाठः पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है अतिथि देवो भवः। अतिथि देवो भव का मतलब है कि अतिथि देवता के समान होते हैं। अतिथि देवता होते हैं या देवता के समान होते हैं। तो भारतीय संस्कृतौ अतिथीनां नितरां महत्वम् अस्ति। भारतीय संस्कृति में अतिथियों का बहुत महत्व होता है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होते हैं। इति ऐसा उपनिषद वचनम अस्ति, उपनिषद का वचन है। अस्माकं देशे न केवलम मनुष्याः, हमारे देश में केवल मनुष्य ही नहीं अपितु अन्य प्राणियों को भी अतिथि भाव से पूजा जाता है। अतिथि भावेन पूज्यते, अतिथि भाव से पूजा जाता है। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति, अतिथि सेवा 5 महायज्ञों के बराबर होती है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव ऐसा इति वचनेन, अतिथि सेवा का भाव सभी में जागृत होता है। तादृश कंचन प्रसंग अत्र पाठे दर्शितः, ऐसा ही कोई प्रसंग इस पाठ में दर्शित हो रहा है। तो कैसे हो रहा है वो अब हम आगे पढ़ेंगे। राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलति, राधिका एक पात्रा है इस पाठ की। तो राधिका एषु दिनेषु, इन दिनों, कूर्दमाना एव चलती, कूदते फांदते हुए ही चलती है। एतः गृहे नूतनः अतिथयः सन्ति, क्योंकि घर में नूतन मैंने नए अतिथि आए हैं का मतलब यहाँ पे है, क्योंकि घर में नए अतिथि हैं। ते च विशिष्टा सन्ति, वे और वे सभी विशिष्ट हैं, विशेष हैं। माता पुत्रौ पुत्र्यौ च मिलित्वा ते तत्र पंच सन्ति, माता पुत्रों में द्विवचन है, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां मिलकर वे सब वहां 5 हैं। अहोरात्रम तस्याः चिंता एकत्र एव, अहोरात्रम तस्याः चिंता एकत्र एव, दिन रात उसका ध्यान एक ही जगह पर एकत्र रहता है, अर्थात उसका ध्यान एक ही स्थान पर लगा रहता है। गृहस्य छद्या उपरि, घर के छत पर, छत के ऊपर, घर की जो छत है उसके ऊपर वो रहते हैं। तत्र एव तस्याः मनः अस्ति, वहां ही उनका मन लगता है। कुतूहलम अस्ति, कुतूहल होता है। के ते इति, यानी कि तस्या जो है वो राधिका के लिए आया है कि क्योंकि घर की छत पर ये बच्चे जो आए हुए हैं, ये 5 लोग जो हैं अतिथि, वो घर के ऊपर हैं, तो वहीं पर उसका मन लगता है, वहीं उसका मन होता है। कुतूहल होती है कि के ते इति, कि वे सब कैसे हैं, के कैसे हैं, ते वे सब वे कैसे हैं। ते न अन्य काचित मार्जारी तस्याः चत्वारा शावकाः च, वे कोई अन्य नहीं, ते न अन्य, वे कोई अन्य नहीं है। काचित कोई, मार्जारी अर्थात बिल्ली, और उसके 4 शावक हैं, उसके 4 बच्चे हैं। आम, हाँ, ते ए विशिष्टाः अतिथयः, हाँ वे ही विशिष्ट अतिथि हैं। सा तु तेषां नामानि अपि चिंतितवती, वह किसके लिए? राधिका के लिए आया है कि वह तो उनके, तेषां मैंने उनके, नाम भी, नामानि अपि नाम भी, चिंतितवती सोच लिया है, उसने उनके नाम भी सोच लिया है। क्या? तन्वी, मृद्वी, शबलः, भीमः च इति, इनके ये नाम उसने सोच लिए हैं। तो हमें ये पता चल गया कि वहां एक बिल्ली है, बिल्ली ने 4 बच्चे दिए हैं और उसी को वो गेस्ट समझ रही है, वो कह रही है कि यही विशिष्ट अतिथि है। तो कैसे? तन्वी आकृत्या सुंदरी, तन्वी जो है आकृत्या, आकृति, आकार में सुंदर है। मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला, जो स्पर्श करने में, मृद्वी जो है स्पर्श करने में, हाथ लगाने में बहुत ही कोमल है।
शबलः चित्रवर्णः, शबलः जो है वो उसके बहुत सारे कलर है, चित्रवर्णः है, वर्ण माने रंग है, बहुत रंगों की है। तथा च भीमः किंचित स्थूलः है, और और तथा और जो है वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही जो भीम है वो कुछ स्थूल शरीर का है, भारी शरीर का है। यानी स्थूल का मतलब भारी भरकम है वो, इसलिए उसका नाम भीम रखा है। तो मार्जारी कदा गच्छति, बिल्ली कब जाती है, कदा आगच्छति कब आती है, एतत् सर्वम अपि राधिका जानाति, ये सब, एतत् एव सर्वम, ये सभी बातें राधिका जानती है। सा मार्जार्यै क्षीरम ददाति, वह यानी राधिका मार्जारी के लिए यानी कि बिल्ली के लिए दूध देती है। मार्जारी पिबती, मार्जारी पीती है। अनंतरम सा स धन्यवादम राधिकाम पश्यति, और उसके बाद वह धन्यवाद के रूप में राधिका को देखती है। अर्थात उसका देखना ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो दूध पिलाने के लिए धन्यवाद दे रही हो राधिका को ना। किंतु शावकानाम समीपम राधिका गच्छति, किंतु शावकों के समीप जैसे ही राधिका जाती है, चेत मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति, वह चेत जाती है, जागृत हो जाती, चैतन्य हो जाती है और धीरे धीरे उसके पीछे आ जाती है। राधिकाम दृष्ट्वा शावका भीता न भवति, राधिका को देखकर शावक भीता मैंने डरते नहीं हैं। पितामही राधिकायाः कार्यकलापान दृष्ट्वा हसति, पितामही जो है वो दादी को कहा जाता है ना, पिता की माता पितामही यानी दादी राधिका के ये वाले कार्यकलापों को देखकर हंसती है। तो उसे आनंद आता है कि ये क्या कर रही है, क्या लगी हुई है ना। तो दादी जो होती है वो राधिका के कार्यकलापों को देखकर हंसती है। अब आगे देखें। सा राधिका सा, अब ये दादी है ना, ये देखो दादी का चित्र भी बनाया हुआ है। ये दादी जो है वो राधिका के कार्यकलापों को देखकर मुस्कुराती है, हंसती है। तो सा राधिकाम वदती, वह यानी दादी जो है राधिका से बोलती है, ये राधिके अतिथयः कदा आगच्छति इति ना जानीमः, कि अतिथि कब आते हैं ये नहीं जानती हो। किंतु यदा ते तत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम एतादृशी सेवा करणीया, किंतु यदि वे यहीं आते हैं तब उनका इस तरह से सेवा करनी चाहिए या करो। तो राधिका कहती है, राधिका पितामह्याः कंठम परितः मालाम इव हस्तौ स्थापयन्ति पृच्छति। अब राधिका जो है अपनी दादी के गले में बाहें डालकर, जैसे ये चित्र में है, गले में बाहों का हार डालकर प्यार से बोलती है, जवाब दे रही है। किस तरह से दे रही है? हाँ, तो राधिका पितामहिया कंठम परिता, परिता मैंने चारों ओर, मालाम मैंने माला की तरह दोनों हाथों को स्थापित करके पूछती है। क्या पूछती है? अस्तु करोमि, अस्तु ओ ठीक है करती हूँ, किंतु किम अर्थम पितामही वदति, लेकिन किस लिए। अब यहाँ पे मातामही भी है, मातामही अर्थात नानी, माता की माता नानी हुई ना। तो किंतु किम अर्थम मातामही वदति, अब किस लिए मातामही पूछती है, बोलती है। अतिथि देवो भव, अतिथि तो देवता होते हैं, अर्थात अतिथि अस्माकम देवः अस्ति, अतिथि हमारे देव हैं, देव हमारे देवता है। इति चिंत्यतु, ऐसा विचार करो, यहाँ पे लोट लकार आया, ऐसा सोचो। तस्य आदरणेन सेवा, अगर हम ऐसा सोचेंगे कि अतिथि जो है वो देवता है, तो ऐसा सोचेंगे उसके आदर, उसके आदरेण सेवा, उसकी आदर के साथ सेवा करो, उसकी आदर के साथ सेवा करो, है ना। राधिका आदिनम मंत्रम इव वारम वारम वदति, राधिका दिन भर मंत्रम मतलब शुरू से ही मंत्र की तरह बार बार बोलती है। क्या बोलती है? अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अनंतरम सा तन्वीम मृद्वीम शबलम
अनंतरम सा तन्वीं मृद्वीं शबलम भीमम च वात्सल्येन वदति, और इसके बाद वो तन्वी, मृद्वी और शबलम और भीम को वात्सल्य के साथ, वात्सल्य मतलब जैसे माँ अपने बच्चों को देखती है, इस तरह से बहुत ही प्रेम के साथ बोलती है। क्या बोलती है? जानन्ति किम, क्या तुम जानते हो? अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होते हैं। भवन्तः अपि वदन्तु, आप भी बोलो। अतिथि देवो भव, इस तरह से वो बच्चों से बात कर रही है कि तुम भी बोलो अतिथि देवो भव। इस तरह से ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ। अब आप इसका अर्थ करें, देखें, समझें। जहाँ जो शब्द नहीं समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। यहाँ पर शब्दार्थ को भी दिया गया है। यहाँ पर दीपकम में एक बात और अच्छी नई आई है कि यहाँ पर संस्कृत का संस्कृत में अर्थ दिया हुआ, जैसे हम इंग्लिश टू इंग्लिश हम पढ़ते हैं मीनिंग का, तो इस तरह से यहाँ पर भी संस्कृत का संस्कृत में अर्थ, उसके बाद हिंदी में अर्थ है, उसके बाद इंग्लिश में अर्थ, तो 3 भाषाओं में अर्थ दिया हुआ है। जैसे कूर्दमाना, उछलम, कुर्वंती, उछल कूद करती है, और हिंदी में कूदती हुई, और इंग्लिश में जंपिंग हो गया, है ना। इसी तरह से अब यहाँ पर आप इसमें कॉलम लिखा हुआ है मातृभाषा या अर्थम लिखंतु, अपनी मातृभाषा में इसका अर्थ लिखो। जो भी आपकी मातृभाषा है, हिंदी है तो हिंदी में लिखो, पंजाबी है तो पंजाबी में लिखो, गुजराती है तो गुजराती में लिखो। इस तरह से जो भाषा आपकी मातृभाषा, उसमें ये अर्थ लिखने के लिए कॉलम छोड़ा हुआ है। नूतना, नवीना, नए, न्यू, मिलित्वा, सम्मिल्य, मिलकर, टुगेदर, अहोरात्रम, अहर्निशम, दिन रात, डे एंड नाइट, छद्याः उपरि, गृहस्य उपरि तने भागे, ऊपर के जो भाग होता है, घर का जो ऊपर का भाग यानी छत है, तो छत के ऊपर। ऑन दी रूफ, शावकाः, शावकाः मार्जारस्य शिशवः, यानी बिल्ली के बच्चे, किकन, मंदम मंदम, शनै शनै, धीरे धीरे, स्लोली, है ना। आगे पृष्ठम यानी पृष्ठभागम, पृष्ठम यानी पृष्ठभागता यानी पीछे पीछे, और फ्रॉम दी बैक, फ्रॉम दी बैक। आगे देखो कार्यकलापान यानी कि गतिविधियों को, और एक्टिविटीज, इंग्लिश में एक्टिविटीज। दृष्टवा देखकर, अवलोक्य देखकर, और हिंदी में देखकर, और हैविंग सीन। एतादृशः, एतहि समाना यानी इस तरह के, और लाइक दिस। स्थापयन्ति, स्थापनम कुर्वती, डालती हुई, मतलब स्थापित करती हुई यानी डालती हुई, और पुटिंग। किम अर्थम, किम निमित्तम, और हिंदी में क्यों या किस लिए। व्हाई। आदिनम, संपूर्ण दिन में, आदिनम संपूर्ण दिनम, दिन भर, तो होल डे। और वारम वारम, पुनः पुनः, बार बार, अगेन एंड अगेन। इस तरह से ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप इनका अभ्यास करें, समझें, और ये कॉलम भरने की कोशिश जरूर करें। जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें लिखेंगे, ठीक है।